गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी। आज पढ़ेंगे हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज किसी सुविचार के साथ अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप वो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो लोग इसीलिए पूछते हैं क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उनके रिलेटेड हम कुछ पीवाई के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट है अपना, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध पदार्थ है? दूध, रक्त, जल और मिश्र धातु में कौन सा शुद्ध है? तो हमारा राइट आंसर होगा जल। क्या होगा? जल। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध पदार्थ है? अशुद्ध पदार्थ कौन सा है? सोडियम, वायु, हाइड्रोजन, अमोनिया। तो कौन सा अशुद्ध है? वायु क्या है अपनी? अशुद्ध है। वायु क्या अपनी? अशुद्ध है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन विलियन है? निम्नलिखित में से कौन विलियन है? तो साबुन विलियन, लवण विलियन, चौक जल विलियन, स्टार्च विलियन। तो राइट आंसर होगा लवण विलियन है। निम्नलिखित में कौन निलंबन है? निम्न में से कौन निलंबन है? चीनी विलियन, सोडा जल, मटमला जल या साबुन जल। तो कौन सा है? मटमला जल। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है? निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है? चीनी का शरबत, पित्तल, तांबा, गोंद। तो राइट आंसर होगा आपका गोंद। कौन सा होगा? गोंद। निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? निम्नलिखित में कौन तत्व है? कौन तत्व है? हवा, पानी, लवण। तो कौन तत्व है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? निम्नलिखित में कौन यौगिक है? वायु, ऑक्सीजन, तांबा, नमक। तो राइट आंसर होगा नमक। निम्नलिखित में कौन धातु है? निम्नलिखित कौन अधातु है? तो राइट आंसर जर्मेनियम, सेलेनियम। तो राइट आंसर होगा आपका आयोडीन। कौन सा है? आयोडीन। तत्वों के सूक्ष्मतम कणों को क्या कहते हैं? तत्वों का सूक्ष्मतम कण होता है उसको क्या कहते हैं? अणु, परमाणु, यौगिक, आयन। तो क्या कहते हैं? परमाणु। एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? यौगिक, मिश्रण, निलंबन, विलयन। तो क्या बनता है? यौगिक। निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? धातु, अधातु, उपधातु, कोलाइडल। कौन सा है? कोलाइडल। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध पदार्थ नहीं है? कौन सा अशुद्ध पदार्थ नहीं है? सोडियम, स्रावित जल, कार्बन डाइऑक्साइड, गंगा जल। कौन सा नहीं है? गंगा जल। निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन है? स्रावित जल, गंगा जल, समुद्र जल। इनमें से कोई नहीं। स्रावित जल इनमें से शुद्ध पदार्थ है। यौगिक में तत्वों का अनुपात होता है। यौगिक में तत्वों का अनुपात कितना होता है? निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, परिवर्तनशील होता है, इनमें सभी। तो क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। परिक्षेपित प्रावस्था के एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और कोलाइडल विलयन। तो उसको क्या कहा जाता है? कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नमक और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जो अम्ल और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है ऊर्ध्वापातन द्वारा, सरल आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा। तो उसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वापातन द्वारा। ऊर्ध्वापातन द्वारा। दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है, तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? दूध से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रभाजी आसवन, क्रिस्टलीकरण, अपेकेंद्रीकरण। में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा अपेकेंद्रीकरण।
रंग वाले घटक डाई और नीले अथवा काले रंग की स्याही में पृथक किया जाता है। इसमें क्या पृथक किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो राइट आंसर होगा पृथककारी कीप द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, सरल आसवन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो पृथककारी कीप द्वारा। काली स्याही में उपस्थित डाई पृथक किया जाता है क्रिस्टलीकरण द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा, इनमें कोई नहीं। तो क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। किसके द्वारा? क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। नेक्स्ट आता है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। दो घुलनशील द्रवों के पृथक्करण को पृथक किया जाता है। तो राइट आंसर होगा सरल आसवन द्वारा। सरल आसवन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, इनमें कोई। तो राइट आंसर होगा सरल आसवन द्वारा। निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? आयोडाइड नमक, ग्लूकोज, शुद्ध घी और शुद्ध दूध। तो कौन सा है? ग्लूकोज। वैसे पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें सभी कण क्या होते हैं? मिलावट नहीं होगी, अशुद्धि नहीं हो वो, या सभी कण समान हो इनमें सभी। तो सभी कण समान हो। विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थों को क्या कहते हैं? जो निम्न प्रकार के कण होते हैं निम्न पदार्थ को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा तत्व होगा, यौगिक होगा, मिश्रण द्रव्य। तो राइट आंसर होगा मिश्रण। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? कोलाइड, विलियन, मिश्र धातु, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन विलियन नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न यौगिक को चुने। क्या है? निम्न यौगिक को चुने। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जल, पीतल, लोहा, क्लोरीन गैस। तो राइट आंसर होगा जल। दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से निर्मित क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित क्या होता है? राइट आंसर होगा आपका यौगिक। क्या होगा? यौगिक। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सही युग्म चुने। समांग, असमांग, सरल व जटिल, ठोस व द्रव, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? समांग व असमांग। समांग व असमांग। क्या होगा? समांग व असमांग। सही कथन को चुने। सही कथन को चुने। समांग मिश्रण एक ही प्रावस्था फेज में होता है जैसे क्लोराइड। विषमांग मिश्रण दो प्रावस्था में होता है जैसे कि निलंबन। समांग केवल तत्वों से निर्मित होता है और विषमांग मिश्रण यौगिकों से निर्मित होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? विषमांग मिश्रण से दो प्रावस्थाएं होती हैं जैसे निलंबन। विषमांग मिश्रण दो प्रावस्थाओं में होता है जैसे कि निलंबन। नेक्स्ट आता है तत्व सरलतम पदार्थ है, समान परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ए व बी दोनों सही, ए बी दोनों गलत। तो राइट आंसर होगा ए व बी दोनों सरलतम पदार्थ और समान परमाणुओं से निर्मित होता है। निम्नलिखित में तत्व कौन से हैं? निम्नलिखित में तत्व कौन से हैं? नमक, हवा, सोना, चीनी। तो तत्व कौन से हैं? सोना। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों में जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है तो मिश्रण को पृथक किया जाता है सरल आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा। किसके द्वारा पृथक्करण किया जाता है? तो किसके? ऊर्ध्वपातन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी आसवन द्वारा। नेक्स्ट वायु के घटकों में गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु को क्या करते हैं? द्रवित वायु को क्या करते हैं? प्रभाजी आसवन, आसवन, भाप आसवन, इनमें कोई नहीं। तो क्या करते हैं? प्रभाजी आसवन।
निम्नलिखित में से कोलाइड कौन है? निम्नलिखित में से कोलाइड कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बादल। क्या है? बादल। चोकर या विलयन, नमक का विलयन, हवा या बादल? तो क्या है? बादल। निम्नलिखित में कौन उद्रपातित नहीं हो सकता? इनमें से कौन उद्रपातित नहीं हो सकता? राइट आंसर क्या होगा आपका? नौसादार, आयोडीन, गंधक, कपूर। तो क्या नहीं हो सकता? गंधक। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो राइट, पेड़ काटना, लकड़ी जलाना, लोहे पर जंग लगना, नमक जल में घोलना। तो नमक को क्या होता है? जल में घोलना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को चुने। तो राइट आंसर पारा सल्फर, लिथियम क्लोरीन, पारा ब्रोमीन, सेलेनियम ब्रोमीन। तो राइट आंसर क्या होगा? पारा ब्रोमीन। क्या होगा? पारा ब्रोमीन। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक अधातु है? निम्नलिखित में कौन सा सुचालक अधातु है? तो राइट आंसर क्या होगा? तांबा, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? कॉपर, आयरन, सिल्वर, जर्मेनियम। राइट आंसर क्या होगा? जर्मेनियम। कोलाइड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कोलाइड के संदर्भ कौन सा सही नहीं है? कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। कण को क्या देखा जा सकता है? नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट होता है कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है सामान्य विलयन के कणों के बराबर, सामान्य विलयन के कणों से छोटा, सामान्य विलयन कणों से बड़ा, क्योंकि में से कोई नहीं। तो सामान्य विलयन कणों से क्या होता है? बड़ा। बालों और नौसाधन के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है? स्त्रवण से, रवाकरण से, उद्वापातन से, अपकेंद्रण से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उद्वापातन से। निम्न में से कौन सा जल के साथ कोलाइडी विलयन बन जाता है? नमक, गोंद, तूतिया और खड़िया। कौन सा बनाता है? तो राइट आंसर हो गया होगा गोंद। इनमें कौन उपधातु है? इनमें से कौन उपधातु है? इनमें से कौन उपधातु है? तो राइट आंसर होगा जर्मेनियम। सोना, चांदी, सोडियम। तो राइट आंसर होगा जर्मेनियम। जब यह दो या दो से अधिक तत्वों की भिन्न मात्रा, दो या दो से अधिक तत्वों की निश्चित मात्रा में वापस मिलते हैं तो क्या बनता है? तो वापस मिश्रण बनता है उपधातु, यौगिक। इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनता है? यौगिक। निम्न किस्म को परिक्षेपित अवस्था में द्रव और प्रक्षेपण माध्यम से ठोस है। प्रक्षेपण माध्यम से क्या है? ठोस है। तो राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? जेल। क्या होता है? जो जेल आती है वो क्या? प्रक्षेपण माध्यम से ठोस है। प्रक्षेपण माध्यम से अप्रक्षेपित अवस्था दोनों तरफ हो तो कोलाइड क्या कहते हैं? इमल्सन, एरोसोल, सोल। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? इमल्सन। तापक्रम बढ़ाने पर किस तरह को गैसीय पदार्थ में लेता है? तापक्रम बढ़ाने पर किस तरह को गैसीय पदार्थ में लेता है? तो राइट आंसर होगा क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। साधारण नमक के जलीय विलयन को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? रवाकरण। किसके द्वारा? रवाकरण। बादल एक है, गैसीय विलयन, निलंबन, कोलाइड। इनमें से कोई नहीं। बादल एक क्या है? कोलाइड है। शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन सी धातु मिलाते हैं? तांबा, लोहा, सोडियम, पारा। तो दृढ़ बनाने के लिए तांबा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? तांबा। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? दूध का जमना, दही का बहुत खट्टा हो जाना, दूध से मक्खन बनना और दूध से पनीर बनना। दूध से मक्खन बनाना। निम्नलिखित में कौन सा विलयन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विलयन नहीं है? वायु, पित्तल, तांबा और शरबत। तांबा क्या नहीं है? विलयन नहीं है। चौक को पीस कर जल से घोलने पर क्या बनता है? समांग विलयन, निलंबन, कोलाइडी विलयन। इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनता है? निलंबन।
निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु। कौन मिश्रण है? वायु। सूर्य की जल की वरीयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है। यदि ताप पर 10 ग्राम जल कितने ठोस घुलाया जाए कि मिलियन तृप्त हो जाए? 0.315 ग्राम, 3.15 ग्राम, 31.5 ग्राम, 350 ग्राम। तो राइट आंसर हो गया 3.15 ग्राम। 3.15 ग्राम। नेक्स्ट आता निम्नलिखित में कौन सा समांगी मिश्रण है? कौन सा समांगी मिश्रण? सोडा जल, वायु, सिरका, लकड़ी। तो कौन सा है? सोडा जल। निम्नलिखित में से मिश्रणों के विलयन की पहचान करें। निम्नलिखित में से विलयनों के मिश्रण की क्या करें? पहचान करें। मिट्टी, कोयला, समुद्री जल, वायु। तो विलयन की पहचान किया समुद्री जल। सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी होती है? उपयुक्त तत्वों की संख्या 5, 10 क्या होती है? 5, 10, 6, 11। तो क्या होती है? 11। निम्न में से किस समकलीय धातु निम्नलिखित में समकलीय धातु को चुने? सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, नाइट्रोजन। तो क्या? आयोडीन। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है? जल हाइड्रोजन यौगिक के संयोग से क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस जैसे, ऑक्सीजन गैस जैसे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों जैसे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल भिन्न। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल भिन्न। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल क्या होती है? भिन्न। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होती है? बिल्कुल भिन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी उपधातु को चुने? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? चुने। तो राइट आंसर क्या होगा? कार्बन, कॉपर, जर्मेनियम, पारा। तो राइट आंसर क्या होगा? जर्मेनियम। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? हवा, समुद्र जल, दूध, चांदी। कौन मिश्रण नहीं है? चांदी। निम्न में मिश्र धातु कौन है? निम्न में मिश्र धातु कौन है? कॉपर, लोहा, पित्तल, तांबा। मिश्र धातु कौन सी है? तांबा। निम्न में कौन सही नहीं है? तत्व समान कणों में निर्मित होते हैं, यौगिक भिन्न भिन्न कणों में निर्मित होते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों में भिन्न होते हैं। तत्व सरल पदार्थों में विभाजित नहीं हो सकते, तो यौगिक सरल पदार्थों में विभाजित होते हैं। गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों को विघटित हो जाते हैं। इसमें राइट क्या होगा? राइट होगा आपका डी। गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों से क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है? बारूद, चीनी, नमक का विलयन, कोलाइड। क्या नहीं है? चीनी। निम्न में कौन यौगिक है? कौन यौगिक है? राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हवा। तो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में द्रव धातु को चुने। निम्न में द्रव धातु को चुने। ब्रोमीन, पारा, लोहा, सोडियम। तो कौन है? पारा। निम्न धातु में कौन रंगीन नहीं है? सल्फर, सफ़ेद फास्फोरस, कार्बन, ब्रोमीन। तो कौन सा नहीं है? सफ़ेद फास्फोरस। यानी है सफ़ेद फास्फोरस। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों के यौगिक को मिलकर बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? पदार्थों को क्या कहा जाता है? मिश्रण। उनको क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है तो वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? विलय, विलायक, स्तरित विलयन में कोई नहीं, तो वो क्या कहलाता है? विलायक। क्या कहलाता है? विलायक। विलयन का वह घटक जो एक विलायक में घुला होता है क्या कहलाता है? स्तरित विलयन, विलायक, विलय, इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहलाता है? विलय। विलयन है समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। क्या है? समांगी मिश्रण।
वह विलियन के 320 विलायक में 40 ग्राम ऐसा साधारण नमक मिला है तो विलियन की सांद्रता क्या होगी? 5%, 11.1%, 1.11% और 21%। तो क्या होगी? 11.1%। 11.1%। एक विषमंगी मिश्रण जिसमें विलय कण घुलते हैं नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि निलंबित होती है, निलंबित रहती है तो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? निलंबन। क्या कहलाते हैं? निलंबन। जब एक घने जंगल में आच्छादन सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो क्या अवलोकन करते हैं? तो राइट आंसर क्या अवलोकन करते हैं? और राइट आंसर होगा बी, टिंडल प्रभाव। कॉम्पटन का प्रभाव, टिंडल प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? टिंडल प्रभाव। निम्नलिखित में कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शन करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? स्टार्च विलियन। कौन सा है? स्टार्च विलियन। निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलियन है? निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलियन है? सोडा वाटर। कौन विलियन है? सोडा वाटर। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो राइट आंसर होगा जल का जमन। लोहे पे जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल का जमना, कोयले का चलना। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन है? जल का जमना। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जलवाष्प का संघनन, कोयले का जलना। तो कौन है? कोयले का जलना। खड़िया है मिश्रण तत्व यौगिक धातु। तो क्या है? खड़िया यौगिक। रेत के सूक्ष्म कणों को जल में मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? विलियन। रेत के सूक्ष्म कणों के मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसका कोलाइड। क्या होता है? सॉरी, निलंबन। क्या होता है? निलंबन। कोलाइडी विलयन कणों के टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा बी, ब्राउनी गति। क्या होती है? ब्राउनी गति। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? लोहे पे जंग लगना, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, सोने का गहरा बनाना। तो कौन सा? लोहे पे जंग लगना। लोहे पे क्या होता है? जंग लगना। निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन? मोमबत्ती का जलना, लोहे का पिघलना, लकड़ी का काटना, पानी का उबलना। तो क्या है? मोमबत्ती का जलना। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? दूध का जमना, पानी का जमना, नमक का घुलना, पानी का उबलना। तो दूध का जमना। क्या होता है? दूध का जमना। कोलाइडी विलयन के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही नहीं है? समांग होता है, स्थायी होता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ब्राउनी गति को क्या करता है? दर्शाता है। तो कौन सा नहीं है? समांग होता है। निम्नलिखित में कौन तत्व है? निम्नलिखित में कौन तत्व है? पित्तल, स्टेनलेस स्टील, आर्सेनिक, सिलिका। क्या है? आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? निम्न में से कौन तत्व नहीं है? तो राइट आंसर ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कागज और जस्ता। राइट आंसर होगा कागज। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? स्टील, पित्तल, आयोडीन, संगमरमर। तो क्या है? संगमरमर। निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? एंटीमनी, ग्रेफाइट, आयरन, ऑर्गन। तो कौन है? आयरन। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? बारूद, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो क्या है? बारूद। निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में कौन ठोस प्रतिनिधित्व का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? नमक का जल में विलयन। नमक का जल में विलयन। कपूर और नमक के मिश्रण में किस विधि में पृथक करेंगे? किस विधि में पृथक्करण करेंगे?
कपूर नमक किस विधि में पृथक्करण करेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वापातन, अपकेंद्रण, रवाकरण, स्त्रवण। तो किस में करेंगे? राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। निम्न में से किस भौतिक का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता? किसका रासायनिक परिवर्तन नहीं होता? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? झिलमिलाती लौह के साथ मोमबत्ती का जलना। निम्न में से कौन सी धातु हथेली की गर्मी को पिघल जाती है? कौन सी? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम। तो कौन सी होती है? गैलियम। निम्न में से टिंडल का प्रभाव दर्शाता है। निम्न में टिंडल का प्रभाव कौन दर्शाता है? स्टार्च गोल, स्टार्च गोल। निम्न तत्व कौन से हैं? निम्न में तत्व कौन से हैं? सिलिकॉन, मिट्टी, चीनी का घोल, चूने का पत्थर। तो क्या है? सिलिकॉन। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? पौधे का विकास। क्या है? पौधे का विकास। निम्न में कौन कोलाइडी नहीं है? निम्न में कौन क्या नहीं है? कोलाइडी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? दूध। निम्नलिखित में कौन से निलंबन है? निम्नलिखित से कौन निलंबन है? कौन निलंबन है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? खड़िया का जलीय घोल, खड़िया का जलीय घोल। निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कौन सा नहीं है? दूध। निम्न में कौन सा विलयन नहीं है? कौन सा विलयन नहीं है? समुद्र जल, हवा, कोयला, सोडा वाटर। तो क्या नहीं? कोयला। विलयन कौन सा नहीं? कोयला। निम्न में विषवांग मिश्रण कौन सा है? निम्न में से विषवांग मिश्रण कौन सा है? वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, मिश्र धातु। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? कोलाइडी विलयन। निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो राइट आंसर क्या होगा? जल। मिट्टी, जल, आग और हवा। तो राइट आंसर होगा जल। निम्न में कौन धातु नहीं है? आयोडीन, टाइटेनियम, तांबा, प्लेटिनियम। कौन नहीं है? आयोडीन। निम्न तत्व कौन से? निम्न में तत्व कौन से हैं? हीरा, पीतल, चूना पत्थर, सीमेंट। तो कौन से हैं? हीरा। सही कथन को चुने। सही कथन को चुने। हवा और बारूद के मिश्रण है। जल और पारा तत्व है। स्टील और सल्फर यौगिक हैं। समुद्र जल, दूध, कोलाइड है। तो राइट आंसर होगा हवा और बारूद क्या है? मिश्रण है। हवा और बारूद क्या है? मिश्रण है। हवा और बारूद मिश्रण है। नेक्स्ट, निम्न में कौन विलयन नहीं है? निम्न में से कौन विलयन नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? हवा, पीतल, सोडा वाटर, ग्रेफाइट। तो क्या है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन मिश्रण? पहले विलयन नहीं है ग्रेफाइट, और मिश्रण नहीं है बारूद, मिट्टी, समुद्र जल और जल। तो कौन मिश्रण नहीं है? जल। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? कौन से रासायनिक परिवर्तन है? तो राइट आंसर क्या होगा? दूध का फटना, दूध का आइसक्रीम बनना, जल का जमकर बर्फ बनना, बर्फ का पिघलना। तो दूध का फटना। किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं। दो तत्वों से अधिक यौगिक हो सकते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक हो सकते हैं। उपरोक्त सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सही है। उपरोक्त सही है। कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन एक तत्व है, समांगी मिश्रण है, एक यौगिक है, एक विषमांगी मिश्रण है। तो राइट आंसर होगा एक विषमांगी मिश्रण है। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो राइट आंसर क्या होगा? बर्फ का पिघलना, धातु का ब्लॉक बनना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का पिघलना। तो लोहे पे जंग लगना। निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो संगमरमर ये क्या है? यौगिक।